नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सरदार पटेल खेतीबाड़ी से राकेश सोलंकी। आप सबको पता ही होगा कि हमने पहली इकाई ख़त्म कर ली है और उसका अध्ययन भी हो चुका है। और उससे आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि दूसरी इकाई क्या है। लेकिन आपको अभी अभी पता ही चला होगा कि अभी एक त्यौहार गया है जिसका नाम शायद आपको पता ही होगा कि जिसका नाम ईद है। आज उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो दूसरी इकाई है उसका नाम कुछ ऐसा ही है। देखते हैं क्या नाम है उसका। तो धोरण 8 में हिंदी विषय पर दूसरी इकाई जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह यानी नमाज पढ़ने का स्थान। और यह एक कहानी है जिनके लेखक का नाम है प्रेमचंद। उनका जन्म सन 1880 और उनका निधन यानी कि मृत्यु 1936 में हुई थी। कहा जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में उत्तर प्रदेश में लम्ही नाम के गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में लम्ही नाम के गांव में हुआ था। बचपन का नाम धनपत राय था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। वह एक अध्यापक के रूप में भी थे। माना जाता है कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हो गए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है वह गोदान है। उन्होंने कई कहानियाँ लिखी है, जैसे कि मानसरोवर जो 1 से 8 भाग में है। उनका ध्येय साहित्य में प्रगति को उजागर करना था। उसके अलावा रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन जैसे कई उपन्यास भी लिखे हैं। इस कहानी को लेकर प्रेमचंद जी ने साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। मानव मन के कुशल चित्तेर यानी दिल को जानने वाले, चितेर यानी उनको पहचानना। इस कहानी में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कहा जाता है कि सब कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी ईदगाह को माना जाता है। कहानी का जो नायक है वह एक गरीब घर से है। उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है। इस कहानी में वह गरीब बालक की प्रतिभा, त्याग और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय किया है। उसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकतापूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। उसका त्याग, सद्भाव, विवेक को देखकर पाठकगण भाव विभोर हो जाते हैं। आगे देखते हैं तो कहानी के कुछ पात्र ऐसे हैं जिसमें कहानी है उसका नायक जो है वह उसका नाम हामिद है और जो उसकी दादी माँ है उसका नाम अमीना है। और ये सब हामिद के दोस्त हैं, जैसे कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। यह चारों पात्र जो है वो हामिद के मित्र हैं। आगे देखेंगे। यह सब पात्र एक दादी माँ है जो अमीना नाम है और 4 है जो हामिद के दोस्त हैं। कहानी का आरंभ यहाँ से होता है कि कहानी का नाम ईदगाह है।
ईदगाह यानी कि नमाज पढ़ने की जगह, उसे ईदगाह कहते हैं। जो मेले से चलता है एक संग, दादी के ना कहने पर भी वह जो हामिद है वह जाता है और अपनी दादी के लिए वहाँ से एक चिमटा लाता है। चिमटा क्योंकि रोटियां पकाते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी, वह सोचकर मेले से चिमटा लाता है और उसकी माँ जो दादी है वह क्रोधित हो जाती है और उसको प्रेम भी करती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने अपने दादी का दिल जीता है। आप कहानी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईदगाह, आपके पास अभी पुस्तक नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसका परिचय करवा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि पुस्तक से पढ़कर आपको कुछ बताऊँगा कि किस प्रकार से कहानी आरंभ होती है। देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। क्या आई है? आज ईद आई है। रमज़ान, रमज़ान यानी मुसलमान वर्ष का 9वां महीना। रमज़ान यानी मुसलमान वर्ष का 9वां महीना। 30 रोज़ों के बाद, रोज़ा यानी उपवास, जो हम उपवास करते हैं उसे रोज़ा भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन खाना खाए बगैर रहता है उसे रोज़ा कहते हैं, उसे उपवास कहते हैं। आगे चलते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर, मनोहर यानी सुंदर, रम्य, चारु, रमणीय आदि नामों से मनोहर शब्द को अलग अलग अनेक अर्थ निकलती है। कितना सुहावना प्रभात है, यानी प्रभात यानी सुबह, सवेरा, प्रातःकाल, इसे हम प्रभात कहते हैं। आज का सूर्य, सूर्य यानी सूर्य का समानार्थी क्या होगा? रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, सविता, आदित्य, भास्कर आदि कई नाम सूर्य के हैं। सूर्य यानी जो हम देखते हैं भगवान के नाम से जानते हैं सूर्य भगवान को, उनके कई अलग अलग नाम हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल, शीतल यानी ठंडक, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। बधाई देना यानी खुशी प्रसन्न कर रहा है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में कितनी हलचल यानी ईद का दिन है तो सबके घरों में एक दूसरे के घर जाने में हलचल यानी इतनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। कहा जाता है कि जो कुर्ता होता है तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जाता है। बटन नहीं होगा तो पड़ोस के घर में सुई धागा उसको सीने के लिए लेने दौड़ा जा रहा है। और आगे देखते हैं तो किसी के जूते कड़े हो गए। किसी के जूते कड़े हो गए। कड़े हो जाना यानी अकड़ जाना। कड़े हो जाना यानी अकड़ जाना। उनमें तेल लगाने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जो तेल बेचने वाला होता है उसे हम तेली कहते हैं। उनमें से तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देना। सानी पानी देना यानी
कि सानी पानी देना यानी कि चारे की सामग्री जो बड़द हो उनके लिए खाने पीने सानी पानी देना यानी उनको चारे की सामग्री देना जो पानी के साथ चारे में मिलाकर खिलाया जाता है उसे सानी पानी कहते हैं। तेली यानी तेल को बेचने वाला तेनी। आगे देखते हैं कि ईदगाह से लौटते लौटते यानी वहाँ जाकर ईदगाह नमाज पढ़ने जाते समय लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता 3 कोस का पैदल यानी चलते जाना फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना। बैठना यानी गले मिलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव था। संभव का विलोम शब्द असंभव। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। लड़के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी के एक रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। हिस्से यानी भाग की चीज़। रोज़ो बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। इनके लिए ईद है तो बच्चों के लिए ईद है। आज वह आ गई। आज वह जो नाम रटते थे रोज़ ईद का वह आज ईद आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अपनी जेबों में यानी अपने पॉकेट में, अपनी जेब में कुबेर यानी धन का राजा कहा जाता है। कुबेर यानी कि धन का राजा। धन का राजा जो है, जो कुबेर उसका नाम का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते थे। जो हामिद के दोस्त है वो अपने जेब से बार बार अपना खजाना निकालकर गिनते थे यानी पैसे गिनते थे और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। उनकी अनगिनत, जिसे गिना नहीं जा सकता है वह अनगिनत पैसे से अनगिनत चीज़ें लाएंगे यानी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। अनगिनत जिसे गिना नहीं जाता उतनी सारी चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जो है उसका नाम हामिद है, जिसका बाप यानी उनके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट हो जाना शब्द समूह के लिए एक शब्द हैजे की भेंट हो जाना यानी कि जो हैजा है वह एक ऐसी बीमारी है कि उसे गुजराती में हम कहेंगे तो एक प्रकार से कॉलेरा कहा जाता है। वह हैजे की भेंट हो गया। गत वर्ष उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मिया की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। गोटा यानी जो उसने ऊपर टोपी रखी है उसे कहा जाता है बहुत पुराना है, वह काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही। अभागिनी यहाँ पर अमीना है जिसके भाग्य में कोई नहीं है, वह कुछ भी नहीं है, अभागिनी। वैसे अमीना अपनी
कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह निगोड़ी यानी दुष्ट। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? चलिए हम यहाँ तक रखते हैं और आगे देखेंगे बाद में।